ये देखो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 5:30। अभी तक लाइट्स नहीं ऑफ हुई हैं और नज़ारा देखो। ये देखो क्या बन रहा है, पता नहीं, जैसे कोई किसी को मारने के लिए आ रहा हो। देख लो, मैं इतनी जल्दी उठ गई हूँ, वैसे मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। देखो मुझे नींद आ रही है बहुत ही। मुझे दोबारा सोना है क्योंकि मैं 3:30 बजे सोई थी और अब मेरे को दोबारा उठना पड़ गया क्योंकि मेरे को जाना है जल्दी। ये देखो मेरी हाथ, रात को मैंने तेल लगाया था अपने बालों में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज है राखी और आज मुझे जाना है घर। ऑब्वियस सी बात है, राखी है तो घर तो ही जाना ही पड़ेगा। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं अभी उठी हूँ। अभी मुझे पहले घर का काम करना है क्योंकि आज मेरी मेड नहीं आई है, क्योंकि राखी पर उसे भी जाना था। तो फिर आज का काम मुझे ही करना है। तो पहले घर की सफाई करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, उसके बाद फिर मैं तैयार होती हूँ। फिर मैं दिखाऊँगी आपको कि मैंने आज क्या पहना है। उसके बाद जाते हैं घर, देखते हैं कैसे जाती हूँ। या तो भाई लेने आएगा या मैं खुद से जाऊँगी। खुद का तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे पास इतना सामान होता है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं धक्के खा के बस में जाऊँ, और मुझे पसंद भी नहीं है सच्ची बताऊँ तो चलो पहले करते हैं घर का काम, उसके बाद चलते हैं घर, फिर करेंगे राखी सेलिब्रेट और मैं उसका भी ब्लॉग बनाऊँगी, वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलो करते हैं घर का काम। ये अब मैं पोछा लगा रही हूँ। पहले मैंने झाड़ू लगा लिया था जिसका मैं व्लॉग बनाना भूल गई थी, क्योंकि मेरा कैमरा सेट नहीं हो रहा था। ट्राइपॉड में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, वो नीचे लुढ़क रहा था बार बार। तो मैंने पूरे घर में पोछा लगाया, उसके बाद मैंने पूरे घर की सफाई करी। और एक तो मुझे ओसीडी की प्रॉब्लम है, तो मुझे हर चीज़ एकदम परफेक्ट चाहिए होती है, कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम भी लगता है, मैं सारी चीज़ें ठीक करने में ही लगी रहती हूँ। बाकी मेरे को पोछा लगाना ज़्यादा अच्छे से आता नहीं है और मोप भी नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं ये वाइपर यूज़ करके लगा रही हूँ, क्योंकि हाथ से लगाना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादातर काम करती नहीं हूँ। और मोप के लिए मैंने बोला भी था मेड के लिए कि मैं मंगा देती हूँ, बट उसने मना कर दिया, वो हाथ से ही पोछा लगाती है। तो फिर मैंने ऑर्डर भी नहीं किया, बट मेरे से हाथ से नहीं लगता, इसलिए मैंने वाइपर यूज़ कर लिया, इससे लगा दिया। एक दिन की ही बात थी। फिर ये मैंने पूरे रूम की सफाई कर दी, पर्दे वर्दे सब ठीक किए थे। बेड की भी सफाई करी थी, क्योंकि बेड पे भी ना चाहते हुए भी फिर भी थोड़ी थोड़ी तो धूल जम ही जाती है। फिर ये मेरा पूरा मैश हुआ पड़ा था। ये मैंने नेल पेंट रात को लगाई थी सूट के लिए, सूट के साथ मैच करने के लिए, और ये मैंने यहीं रख दी है। मेहंदी भी मैंने खुद से ही लगाया था, जो मैंने शायद उसकी रील्स भी डाली हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। मैंने वॉशरूम भी अपना पूरा साफ़ किया था, क्योंकि मेरे को एकदम नीट एंड क्लीन वॉशरूम पसंद है, क्योंकि मुझे हाइजीन बहुत पसंद है। वॉशरूम भी मैं एकदम नीट एंड क्लीन रखती हूँ अपना, मेरा एकदम साफ़ रहता है। मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं कहीं और वॉशरूम जाती भी नहीं हूँ ईज़िली, चाहे मॉल्स वगैरह में भी। जब मेरे को ये लगता है कि हाँ मैं घर तक नहीं पहुँच पाऊँगी तो ही मैं यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करती हूँ। ये मेरा सेकंड रूम है जो खाली पड़ा है। इसमें मैंने ये बस ये कपड़े सुखाने वगैरह के लिए रखा हुआ है, और मेरा थोड़ा सा वैसा सामान रखा हुआ है, और वॉशिंग मशीन मैंने रखा हुआ है। और ये मेरी बालकनी है। मेरे फ्लैट में 3 बालकनी है और अच्छी खासी बालकनी है, ये नहीं है कि छोटी छोटी बालकनी है। किचन और जो जिस रूम में मैं अभी सफाई कर रही थी, इनकी मतलब कंबाइन बालकनी है, तो काफ़ी बड़ी है ये वाली। जहाँ पे मैं अभी पोछा लगा रही हूँ, ये वाला किचन का एरिया था। और ये मेरा मिरर, जो मैंने बड़ी मिन्नतों से ख़रीदा था, क्योंकि मुझे मिरर तो चाहिए ही चाहिए, कुछ और मेरे पास हो या ना हो। फिर मैंने ये साफ़ किया कॉलीन वगैरह से। फिर पूरा घर भी मैंने, मतलब पूरे घर की सफाई करी थी, क्योंकि राखी थी और फिर मैंने काफ़ी टाइम से सफाई की नहीं थी। और मेड तो फिर आपको पता है झाड़ू पोछा करके ही चली जाती हैं। और ये भी मेरे गंदे हो रहे थे, मैंने काफ़ी टाइम से धोए नहीं थे, बट अभी मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा कभी और धोऊंगी।
ये मैंने बेड के ऊपर से सफाई करी। बेड के ऊपर मैंने ये थोड़े गन्नू जी लगाए हुए हैं, गणेश जी, क्योंकि मेरे को पसंद थे और फिर मेरे को ना अजीब डर सा लगता था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये लगा लिया। क्योंकि मेरे पास कोई मंदिर नहीं है, मेरे फ्लैट में मैं मंदिर नहीं लगाया है मैंने यहाँ पर, तो मुझे डर लगता था, तो फिर मैंने ये लगा लिया। और ये मेरी किचन, मैंने फिर किचन की भी पूरी सफाई करी। कुछ बर्तन भी थे वो भी मैंने धोए। पानी की बोतल्स रह गई थी, क्योंकि पानी की बोतल्स मैंने साफ़ नहीं करी थी। फिर मेरा पानी भी नहीं आया था, मैंने नीचे से बोला हुआ था शॉप वाले को, बट आया नहीं था, तो इसलिए ये खाली रह गई थी। बाकी आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़े ढंग के ही बनाऊँ, बट व्लॉग का मुझे टाइम ही नहीं मिलता और मैं बना नहीं पाती। और सबसे मेन मेरे कई सारे व्लॉग पड़े भी हुए हैं, मेरे से एडिटिंग नहीं होती और वॉइस ओवर के लिए मुझे टाइम नहीं होता है, इसलिए मैं व्लॉग नहीं डाल पाती हूँ। क्योंकि थंबनेल बनाओ तो उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं होता, इसलिए मैं कर नहीं पाती हूँ। वरना तो व्लॉग तो मेरे पास अभी भी कई सारे पड़े हैं। अब ये राखी का भी ये एक ही व्लॉग है, अगला काफ़ी लंबी वीडियो हो गई थी, इसलिए मैंने 2 पार्ट में ये डिवाइड कर दी थी। तो अगला जो पार्ट होगा उसमें मेरा राखी सेलिब्रेशन का होगा। 2 में मैंने डिवाइड की है ये वीडियो। इसमें मेरा था कि मैंने मतलब स्टार्टिंग का था कि मैंने घर की सफाई करी या क्या किया, तैयार हुई, मैं घर कैसे पहुंची, ये मेरा घर तक का व्लॉग है। और घर के बाद का जो मेरा व्लॉग है वो सेकंड वीडियो में आएगा। ये मैं अपना वॉश बेसिन साफ़ किया, क्योंकि वो कपड़े वगैरह गंदे हो गए थे, तो वॉश बेसिन बर्तन साफ़ किए तो वो भी गंदा हो जाता है। बस मेरा काम ख़त्म ही हो गया है। अब पूरे रूम की मैं वीडियोस दिखाऊंगी कि मैंने कैसे सफाई करी है, मेरा घर कैसे चमक रहा है। एंड इट्स ऑल डन, पूरी सफाई हो गई है। चमक रहा है ना मेरा घर। आज मेरी मेड नहीं है, ये इसलिए मेरे को सारा काम करना पड़ा है, क्योंकि वो भी राखी की छुट्टी पर गई है, तो फिर इसलिए आज मुझे ही करना पड़ा है। ये है मेरी किचन और ये मेरा सेकंड रूम है, जिसमें मैंने वॉशिंग मशीन वगैरह रखी हुई है। और ये है मेरी किचन और सेकंड रूम वाली जो कंबाइन बालकनी है, और ये इधर वाली दूसरी है। किचन भी देखो मेरी कैसे चमक गई है। ये मैंने यहाँ कूड़ा रखा हुआ है सारा इकट्ठा करके। ये फ़ैन बंद कर दिया मैंने कि सूख गया है पोछा। बंद कर देते हैं। ये देखो मौसम कैसा हो गया। ये मेरा मास्टर बेडरूम, ये इसकी बालकनी देखो, सारी बालकनी मेरी कितनी बड़ी बड़ी है। और बाहर का मौसम देखो, बादल कैसे छाए हुए हैं। ये देखो यहाँ से कितना अच्छा व्यू तो अच्छा आता है मेरे यहाँ से। ये देखो नीचे, बट यार यहाँ मेरे यहाँ ना कबूतर बहुत हैं। ये है मेरा सूट जो मैं आज पहनने वाली हूँ, और ये देखो मैंने कैसे फैलाया हुआ है सारा कुछ। ये इनमें से मैं डिसाइड करूँगी। एक्चुअली जो इयररिंग्स मैंने इसके साथ मंगाए थे वो आए नहीं हैं अभी तक। वो आई थिंक परसों मुझे डिलीवर होंगे, लेकिन पहनने मुझे आज थे, तो मैंने ये निकाले हैं। देखो ये अगर चलते हैं तो उसके साथ, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रास्ट में ही नेल पेंट लगाया है, क्योंकि रेड लगाया था पहले, वो थोड़ा मेहंदी के साथ जा नहीं रहा था, फिर पूरा ही रेड रेड हो जाता। ये देखो मैंने कैसे फैलाया हुआ है सारा सामान। अब मैं नहाकर आ गई हूँ। मैंने हेयर वॉश भी किया था, क्योंकि इतनी गर्मी हो रखी थी और मैंने इतना सारा काम किया था, तो पूरे पसीने में बाल हो गए थे, तो मैंने हेयर वॉश भी कर लिया था। और फिर मैं कहीं जाती हूँ तो मैं हेयर वॉश करके ही जाती हूँ, वरना चिपके चिपके थोड़ा बहुत तो वो बाउंस नहीं आ पाता बालों में। और फिर मैं रेडी होने के लिए लग गई अपना ये मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन वगैरह यूज़ करके।
और बाकी मैं ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करती हूँ, मैंने बीबी क्रीम से ही अपना मेकअप किया था। चाहे मैं राखी के लिए क्यों नहीं जा रही थी, क्योंकि मेरे को फाउंडेशन वगैरह मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ जब मेरे को किसी शादी वादी में ही जाना हो। अदरवाइज़ मैं बीबी क्रीम से ही काम चला लेती हूँ। बीबी क्रीम प्लस कॉम्पैक्ट यूज़ कर लेती हूँ, और आई शेडो, लाइनर और आईब्रो पेंसिल और लिपस्टिक, बस इसी से काम चला लेती हूँ। ये मैंने बाल धोए थे तो मैंने हेयर सीरम लगाया था। मैं प्लम का यूज़ करती हूँ, जो कि मेरा ख़त्म होने वाला है। वैसे भी मेरा सारा सामान ख़त्म होने वाला है, तो वो राखी पे वैसे ज़्यादा खर्चा हो गया तो नेक्स्ट मंथ ही ऑर्डर करूँगी। शैम्पू कंडीशनर भी मेरे ख़त्म हो गए हैं, और भी हैं सनस्क्रीन, रोल ऑन, बॉडी आराम रोल ऑन, बहुत सारी चीज़ें मेरी ख़त्म हो रही हैं जो मैं नेक्स्ट मंथ ही ऑर्डर कर पाऊँगी। हिचकी आ रही है मेरे को। तो चलो इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या पहना क्या नहीं। वैसे मैं अपने बाल सुलझाने के लिए मैं बड़ा कंघा ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे इजीली बाल सुलझ जाते हैं। छोटे में और ज़्यादा खिंचते हैं और ज़्यादा टूटते हैं। देखो अब मैंने मेरे इतने गीले बालों में ही कितना बाल टूटे हैं, इतने ही। इससे कहीं ज़्यादा मेरे धोते टाइम टूटे हैं, और इससे कहीं ज़्यादा मेरे जब मैंने रात को ऑयलिंग वगैरह किया था तब टूटे थे। पता नहीं हो ही क्या रहा है, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। वैसे ही सर पे नहीं है और झड़ते जा रहे हैं। गाइस मैं कर रही हूँ मेकअप, और ये देखो मैंने कैसे टेप लगा के मैं मेकअप करूँगी। आई शेडो यूज़ मैं टेप लगा के करूँगी ताकि इससे थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाए, थोड़ी वी शेप आ जाए। ये मैंने ली है अपनी मेकअप रेवोल्यूशन की मेकअप किट। ये वाले शेड्स हैं इसमें, ये बहुत अच्छी लगती है मेरे को। दिस इज़ माय फेवरेट पैलेट। तो चलो करते हैं। मिरर में ही करके मैं ये फिंगर से ही करती हूँ ज़्यादा, क्योंकि मुझे फिंगर से सही बैठता है। लोग ब्रश से करते हैं। देखिए अभी मैं यहाँ पर ब्लैक वाला और लगाऊंगी, इसको स्मोकी लुक दूंगी, स्मोकी लुक। ये मैंने अपना आई मेकअप आई शेडो कंप्लीट कर लिया है। अब हम लगाएंगे थोड़ा सा ब्लशर। ये देखो मैं कितने तरह के मुंह बना रही हूँ। मैं ऐसे ही एक्टिंग करती रहती हूँ, और वैसे भी पता नहीं मेरे से हो ही नहीं पा रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसा मुंह बनाऊँ, जबकि मैं डेली मेकअप करती हूँ, डेली लगाती हूँ। और ये देखो विदाउट टेप हटाए मैं करने लग गई थी, पता नहीं क्या ही कर रही हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मेकअप का मैंने ज़्यादा वो नहीं बनाया वीडियो, और फाइनली इट्स डन। और एंड दिस इज़ माय फाइनल लुक। ये मेरी राखी लुक है। ये सूट मैंने लिया था फरीदाबाद 1 नंबर की मार्केट से, और सैंडल जो है वो मैंने स्टेलेटोज गुड़गांव से लिए थे, और बैंगल्स वगैरह मेरे पास पहले से ही पड़ी हुई थी। तो कैसी लगी आपको मेरी राखी लुक? वैसे यार ये आईफोन का ना कैमरा बड़ा गंदा लगता है मेरे को, क्योंकि इतने काले हम होते नहीं हैं जितना काला ये दिखा देता है, और अंदर तक के ये दाग धब्बे और जो हमारी कमियां होती हैं ना, सबको उभार के दिखा देता है। इसलिए मैं अब की बार आईफोन तो बिल्कुल भी नहीं लूँगी। बाकी आपको मेरी लुक कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा भाई मुझे लेने आ गया है बड़ी मिन्नतों के साथ, मुझे पूरा इरिटेट और चिड़चिड़ा करने के बाद, और ये हम निकल गए हैं पलवल के लिए। मैं पलवल में रहती हूँ। मैंने कुछ वीडियो डाली नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ 1-2 क्लिप बनाई भी थी, बट वो बन नहीं पाई क्योंकि मेरे फ़ोन में स्पेस ख़त्म हो गया था। और ये अभी पहले मैं डायरेक्ट घर नहीं जाऊंगी, हम जाएंगे पहले अपनी बहन के घर, बहन को लेंगे, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। ये है मुंबई एक्सप्रेसवे, अब बहुत अच्छा बन गया है, यहाँ से भी आप पलवल के लिए जा सकते हो। और ये हम पलवल पहुँच गए हैं, बस अब बहन के घर पहुँचने वाले हैं। ये यहाँ का स्कूल है टैगोर पब्लिक स्कूल, मैं कभी पढ़ी नहीं हूँ वैसे इसमें। और ये हमने बहन को और बहन के बच्चों को ले लिया है। से हेलो, से हेलो, हेलो करो, हेलो करो।
ये लोग कर रहे हैं स्त्री 2 के बारे में बात, जो कि ये सारे सब लोग देख के आ चुके हैं। मेरा भाई भी, मेरी बहन जीजू भी, मेरे भाई भाभी सब देख के आ चुके हैं, बस एक मैं ही रहती हूँ। बट कोई नहीं, मैं भी जाऊँगी। और फाइनली हम घर पहुँच गए हैं। आगे का ब्लॉग मैं आपको सेकंड वीडियो में दिखाऊंगी कि हमने राखी सेलिब्रेट कैसे की। ये घर में काम चल रहा है तो देखो सारा कुछ